हेलो दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यूपी टीजीटी के एग्जाम से जुड़ी हुई जो खबर मार्केट में चल रही है, कुछ बच्चों का फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर जो है, ये न्यूज़ जो है ऑथेंटिक है या ये भी बाकी खबरों की तरह फेक है। ये बच्चे मेरे से फोन करके पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें एक वीडियो के माध्यम से बता दूं कि ये वाली जो न्यूज़ आज की डेट में आपकी तैर रही है यूपी टीजीटी के एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के जो एक्स है, ठीक है, एक्स कह लो या ट्विटर हैंडल कह लो, बोर्ड का, उसने वहां पर पोस्ट की है। ये खबर आप लोगों की जो विज्ञप्ति है वो इस तरह की दिखाई दे रही है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये यहाँ पर सही पॉइंट वाइज नहीं दिखाई दे रही है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो 28 तारीख को आपका एलटी ग्रेड का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाला है, उसकी तैयारी करें या इसकी करें। ठीक है, ये सब चीजें मैं आप लोगों को यहीं पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इस विज्ञप्ति की बात कर लेते हैं कि बोर्ड ने हमारे लिए क्या डाला है। क्या इस बार भी वो कोई मजाक कर रहा है या कुछ सीरियस हमें इस बार देखने के लिए मिलेगा? तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, इसमें 4 पॉइंट हम लोगों के सामने डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। ठीक, पहला पॉइंट उसमें क्या है कि जो आपकी टीजीटी की एग्जामिनेशन डेट है, ठीक है, टीजीटी के बारे में बोला है, पीजीटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कि टीजीटी की एग्जामिनेशन डेट आप लोगों की 1 सप्ताह के अंदर अंदर घोषित कर दी जाएगी। उसके बारे में आपको कंफर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम जो है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। फिर पीजीटी की कब होगी। ऐसे 50-60% चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि टीजीटी के साथ साथ ये पीजीटी के बारे में भी कुछ बोलेंगे, है ना। नहीं बोलेंगे तो फिर जल्दी बोलेंगे। अगर टीजीटी की परीक्षा आपकी हो गई तो पीजीटी की परीक्षा आप लोगों की बहुत ज्यादा डिले नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना भर खिंच जाए। वैसे महीना भर नहीं खिंचेगा, लेकिन जल्दी ही आप लोगों की करा दी जाएगी। तो ये सोचो कि जो विज्ञप्ति अब ये नई वाली हम लोगों को देंगे, उसी के साथ अपनी टीजीटी के साथ साथ पीजीटी की भी डेट दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले पॉइंट में आप लोगों की डेट के बारे में इन्होंने क्लियर किया है कि आपको डेट के लिए अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पे ये बहुत ज्यादा दबाव है इस बार, कि इस बार ये मजाक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, बहुत मजाक हो गया है, इस बार ये मजाक नहीं कर रहे हैं। कि अगर ये इस बार भी मजाक करेंगे तो सारी हदें तो पार हो ही चुकी हैं, अब कौन सी हदें पार करनी है इनको। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि आपकी टीजीटी की जो परीक्षा है उसकी डेट जल्दी ही आने वाली है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य का मूल्यांकन संबंधी कार्य को 28 जुलाई से, है ना, जिस दिन आपका एलटी का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से आयोग के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये अपने काम की ज्यादा नहीं है, लेकिन जो नई वैकेंसीज के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के सामने है। अब ये मत सोचना कि ये नई वैकेंसी तुरंत लाने वाले हैं हमारे लिए। इसको अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो इसमें ये है कि उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि देखो, दो ये उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो है, इन्होंने एक प्रारूप बनाया है। किस चीज का? पोर्टल का प्रारूप बनाया है। उस पोर्टल पे जिस तरह से इनको अध्याचन मिलेंगे, है ना, किस तरह से लेने हैं, ये सारी की सारी चीजें उनको बोर्ड को बता दी गई हैं। और इस पे डिस्कशन जो होना है वो आज होना है। ठीक है, यानी कि 25 जुलाई को इस डिस्कशन को होना है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे इस पे अध्याचन लें। ठीक है, फिर आप लोगों की जल्दी ही जब इस पे अध्याचन वगैरह आ जाएंगे, हम लोगों के पास इस बार जो भर्ती आने वाली है वो हो सकता है, उम्मीद की जा रही है थोड़ी बड़ी भर्ती आएगी, है ना। 22,000 के आसपास, यानी कि 22,000 से 30,000 के बीच की हम लोगों के पास भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने इन्हें इतनी बड़ी भर्ती पहले ही निकालनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं निकाली। सिर्फ 4,000 वैकेंसी हम लोगों के हाथ में पकड़ा दी इन लोगों ने, है ना। लेकिन इस बार थोड़ी उम्मीद इनसे ज्यादा है, ये इस बार कुछ करने की सोचेंगे, कुछ काम करेंगे भाई, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करेंगे। हम लोग भी 2022 से एक ही चीज को, एक ही बच्चे को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब कुछ आप लोगों को जो मिल जाए, हमारे पास कुछ नए बच्चे आ जाएं, कुछ मिठाई विठाई हमें भी खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा लगे। ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल, कुछ बच्चे तो भेजते ही हैं और भी भेजेंगे इस बार, क्योंकि इस बार अपने यहाँ से कुछ अच्छे खासे सिलेक्शंस होंगे। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बहुत लंबे समय से आपका जो टीईटी का एग्जाम है, इन लोगों ने कंडक्ट नहीं कराया है।
उसको भी ये कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी इसको भी कंडक्ट कराएंगे, ताकि लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे कि प्राइमरी की जो वैकेंसी हैं क्या वो कभी यूपी में आएंगी नहीं आएंगी। तो ये करा देंगे तो कम से कम लोगों के बीच में उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई है, अभी कुछ है मार्केट में जो हमारे पास मिल आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलटी की। ठीक है, कि एलटी का जो एग्जाम है वो तो अपने टाइम पे आता है, लोक सेवा आयोग जो है वो चीजें अपने समय से कराता है। ठीक है, उसने बोला है कि 28 जुलाई को हमारे पास 28 जुलाई को हमारे पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या करें? देखो, पहली बात, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो उम्मीद की जा रही है आपकी दो चीजें तो उसमें क्लियर होंगी। पहली क्लियर ये हो जाएगी कि आपको प्री और मेंस का सामना करना पड़ेगा। आपको प्री और मेंस आप लोगों को देखने के लिए मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि मिले। उसके अलावा जब मान लो एक सप्ताह में इन्होंने टीजीटी की भी डेट दे दी, एलटी का भी नोटिफिकेशन आ गया, तो क्या करें भाई? उस टाइम पे तुम डिसाइड करना कि इन्होंने जब एक सप्ताह बाद डेट देनी है तो ये कितना समय आपको देते हैं, है ना? 1 महीने का समय देंगे तो इसका मतलब टीजीटी हमारे पास पहले रहेगी, तो हम टीजीटी की तरफ को लग जाएंगे, उसी पे काम करेंगे। क्योंकि अगर दोनों को साथ-साथ करते हुए चलेंगे ना, तो पता लगा कोई सी भी हाथ ना आई। तो पहले जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। एलटी को थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे, उसके लिए हम लोग आप लोगों को बताएँगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन जिसका एग्ज़ाम पहले होगा, उसी की तरफ को हम रुख करेंगे, क्योंकि जॉब लेना पहले बहुत ज़रूरी है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ये जितनी भी जॉब की बाढ़ आपको देखने के लिए मिल रही है, इसको मैं बाढ़ इसलिए कह रहा हूँ, चाहे ये आपकी इमेजिनेशन में ही है अभी। अभी आपके सामने कुछ नहीं है, ना तो टीजीटी के एग्ज़ाम की डेट है, ना ही नई वैकेंसी का कुछ पता है। लेकिन मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि 2027 में इलेक्शन है ना, उससे पहले-पहले जो वर्थी लोग हैं, ठीक है, जो डिज़र्व करते हैं जॉब लेना, उन सबको जॉब मिलेगी, गारंटी है इस बात की, सबको मिलेगी। ऐसा ये मान के आप लोग चलिए कि 27 में आप लोगों के इलेक्शन भी तो हैं, वहाँ पे भी तो इनको कुछ करके दिखाना है। तो अब आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, ठीक है? टीजीटी का अगर किसी को डिटेल बैच चाहिए वो मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच चाहिए वो मिल जाएगा। डिटेल बैच तो नया ही है, उसको आप ले सकते हैं। थ्योरी प्रैक्टिस बैच अगर किसी को चाहिए तो वो तो आप लोगों का रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी का तो कंप्लीट मटेरियल है, टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, चाहे तो नोट्स आपको मिल जाएँगे, कुछ भी मतलब टीजीटी के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है। बात रही एलटी ग्रेड की, एलटी ग्रेड का जब 28 में जब 28 जुलाई को आप लोगों का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद आपका समीर पाठशाला ऐप के ऊपर आपका एक नया बैच क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक नया बैच क्रिएट हो जाएगा जो कि एलटी ग्रेड का बैच होने वाला है। उसमें आप लोगों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिस पढ़ाई जाएगी। अब ये मत सोचना जिस तरह से यूपी टीजीटी की हम वो डेमो क्लास दे देंगे उससे ही काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल डिटेल में जाकर हम स्टडी करेंगे उसको। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छूटेगा, क्योंकि देखो एलटी के एग्जाम में और टीजीटी के एग्जाम में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि एलटी में आप लोगों को टेक्स्ट बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब उसमें आपके वर्क जो हैं वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं कि ये वर्क आपको पढ़ने हैं। तो एग्जामिनर आपसे टेक्स्ट जो होता है अंदर का, उनके बारे में पूछ सकता है, पूरी चीजें आपसे पूछ सकता है। कोटेशन तो आएंगी, लेकिन वो बिलीव करता है फिल इन द ब्लैंक में भी। वो कोटेशन के बीच में कोई शब्द गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो फिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको टेक्स्ट जो है अच्छी तरह से स्टडी करना होगा यूपी एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है जी, तो टेक्स्ट पढ़ना बहुत मैंडेटरी रहेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे एलटी ग्रेड की भी, और टीजीटी के लिए तो तैयारी रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2027 से पहले सबको जॉब मिलेगी, है ना? जो ये सोच रहे हैं ना कि एवरेज में है, अभी मेरी ये तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, कर लो। जो तैयार नहीं है कर लो, जिनका तैयार है उनको तो अभी मिल जाएगी, उनके लिए तो रखी है, बस वो तो एग्जाम का वेट कर रहे हैं। उनके लिए तो जो रखी हुई है वो तो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उनको तो मिल जानी है इसमें। जो लोग ये सोच रहे हैं मेरी वोकैब तैयार नहीं है, ग्रामर तैयार नहीं है, लिटरेचर तैयार नहीं है, कोई सा एक पार्ट तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है, तो उनके पास टाइम है, वो कर लो भाई अपना तैयार, आप लोगों को जॉब डेफिनेटली ही मिलेगी। तो जितना जल्दी हो सके अपनी पढ़ाई पे लग जाइए और टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है? अगर कोई आप लोगों की एग्ज़ाम की न्यूज़ फिर से आती है तो मैं आप लोगों को वो न्यूज़ के बारे में
ज़रूर बताऊँगा। ठीक है जी? चलिए फिर एक नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।